चीन और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य सहयोग को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। ये खुलासा अमेरिकी कांग्रेस से जुड़े विशेष आयोग यूएस चाइना इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन की ताजा रिपोर्ट में हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने हाल ही के समय में ईरान को आक्रामक ड्रोन और रॉकेट ईंधन बनाने में इस्तेमाल होने वाला कच्चा माल उपलब्ध कराया है। इसमें खास तौर पर सोडियम फ्लोरेंट शामिल है, जो कि मिसाइलों के ठोस ईंधन बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। रिपोर्ट के अनुसार 2021 में चीन ने ईरान को इस सिस्टम की पूरी सैन्य पहुंच दी थी, जिससे ईरान अपने ड्रोन और मिसाइल हमलों को और सटीक बना सकता है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि फरवरी 2026 में अमेरिका और इजरायल के हमलों से ठीक पहले चीन ईरान के साथ हथियारों की सीधी डील में शामिल था। यूएस चाइना इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन की रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि दोनों देश शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन और ब्रिक्स जैसे मंचों के जरिए अपनी सैन्य साझेदारी को और मजबूत कर रहे हैं। दिसंबर 2025 में ईरान ने एससीओ का संयुक्त सैन्य अभ्यास भी आयोजित किया था। ये रिपोर्ट ऐसे समय में आई है जब पश्चिम एशिया में तनाव लगातार बढ़ रहा है और ईरान की सैन्य क्षमताओं को लेकर अंतर्राष्ट्रीय चिंता भी तेज हो गई है। तो यूएस कांग्रेस से जुड़े आयोग की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। 2026 में चीन ईरान के बीच सीधी डील हुई है। और इस वक्त हमारे साथ मेरी सहयोगी मोनिका जुड़ गई है न्यूज रूम से। तो देखिए, चीन जिस तरह से ईरान की सैन्य ताकत को बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है, मोनिका, ये समझना होगा कि आखिर आगे की रणनीति किस तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। देखिए गीतू, जब से शुरुआत हुई है ईरान इजराइल अमेरिका की इस जंग की, ये पूरी दुनिया पूरा विश्व दो धड़ों में बटा हुआ दिखाई दे रहा है। प्रत्यक्ष तौर पर जिस तरीके से हम देख रहे हैं, बहुत सारे देश हैं जो अमेरिका के साथ हैं, वहीं पे ईरान के साथ भी कुछ देश हैं, कुछ अप्रत्यक्ष तौर पर भी हैं और कुछ प्रत्यक्ष तौर पर भी हैं। उसमें अगर हम चाइना का जिक्र करते हैं, क्योंकि 2015 में अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया था जब ईरान पर, तो उस वक्त चाइना अप्रत्यक्ष तौर पर ईरान को मदद मुहैया करवा रहा था। हालांकि भी रिसेंट में हम देखें तो लगातार ये जो गतिविधियां हैं ये अप्रत्यक्ष तौर पर नजर आ रही हैं और कहीं ना कहीं चाइना का जो सैटेलाइट नेविगेशन है वो भी कहीं ना कहीं जो है ईरान को मुहैया कराया गया है और ईरान उसकी, अगर हम देखें सैन्य गतिविधियों के तहत उसकी, अगर हम देखें उसका यूज कर रहा है, उसका इस्तेमाल कर रहा है। सो ये एक बड़ी चिंता हो सकती है इजराइल के लिए और अमेरिका के लिए, क्योंकि जाहिर तौर पर चाइना एक बड़ा डेवलपिंग कंट्री है और वो ईरान की मदद कर रहा है, वो तकनीक के जरिए ईरान की मदद कर रहा है। इसके अलावा फ्यूल का अगर हम जिक्र करें तो देखिए, बहुत सारे ये जो जिस रिपोर्ट का आपने जिक्र किया है गीतू, ये जो यूएस कांग्रेस की आयोग की जो ये रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट के हवाले से कहा गया है कि कई ट्रक्स पिछले साल भी देखा गया और अभी जब ये युद्ध की शुरुआत हुई है, जंग की शुरुआत हुई है, अभी भी अगर हम देखें तो 2 ट्रक्स हैं ईरान के जो कि चाइना में देखे गए हैं और उसके बाद वो वापस ईरान की तरफ आते हुए, और ऐसी आशंका जताई जा रही है रिपोर्ट के हवाले से कि इन ट्रक्स में जो है वो कहीं ना कहीं कच्चा तेल और अगर हम देखें ड्रोन में जो फ्यूल इस्तेमाल होता है वो फ्यूल शायद रहा होगा। इस तरह की आशंका, इस तरह का दावा इस रिपोर्ट के जरिए किया गया है। इससे पहले अगर हम पिछले साल की बात करें 2025 में भी इस तरह का ट्रांसपोर्टेशन जो है वो देखा गया। सो ये एक बड़ा सबूत है कि किस तरीके से चाइना जो है वो यहाँ पर ईरान को मदद कर रहा है। और जाहिर तौर पर देखिए तो ये भी समझना होगा हमें कि ईरान अगर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट है तो वो कहीं ना कहीं इस बात को बखूबी समझ रहा है कि बहुत सारे देश हैं जो अप्रत्यक्ष तौर पर उसकी मदद कर रहे हैं। उसमें कहीं ना कहीं रशिया देखें तो रशिया का भी जो अगर हम देखें जो रुख है वो है यहाँ पर कहीं ना कहीं ईरान की तरफ। और वहीं अगर हम चाइना की बात करते हैं तो क्योंकि चाइना का जिक्र भी हुआ इस रिपोर्ट में, तो चाइना का भी वही रुख है और वो भी कहीं ना कहीं मदद मुहैया करवा रहे हैं इंटेलिजेंस के जरिए और वो जिस फ्यूल का हम जिक्र कर रहे हैं उस फ्यूल के जरिए, ताकि जो ड्रोन हमले हैं वो और ज़्यादा तीव्र हो सके। सो ये कहीं ना कहीं एक बड़ी चिंता की बात है। लेकिन आप देखिए ना कि अमेरिका इस बात को जानते हुए भी, क्योंकि इस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं, फिर भी अमेरिका ये कोशिश कर रहा है कि चाइना के साथ जो उसके संबंध हैं वो बने रहे और कोई भी ऐसा रिएक्शन अभी तक हमने ना अमेरिका की तरफ से ना फिर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से देखा है जो चाइना के खिलाफ गया हो। यहाँ तक कि अभी नेटो देशों तक को हड़का दिया था यहाँ पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने, इस बात का जिक्र किया था कि मुझे फर्क नहीं पड़ता और मुझे उनकी मदद की दरकार नहीं है। लेकिन चाइना को लेकर यहाँ पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कुछ भी नहीं कहा गया है। चाइना भी मेंटेन कर रहा है, मदद कर रहा है ईरान को। प्रतिबंध के बाद जिस तरह से मदद की जा रही थी और अब जिस तरह से मदद की जा रही है, दोनों में काफी डिफरेंस नजर आ रहा है।
बिल्कुल, और ऐसे में ये देखना होगा कि जब इतना बड़ा खुलासा होता है उसके बाद चीन पर क्या असर पड़ता है। क्या ये जो कूटनीति के तहत यूएस का एक तरह से सपोर्ट करने की बात भी जो सामने आ रही थी, पूरी तरह से सपोर्ट नहीं लेकिन हाँ एंटी भी नहीं, चाइना ने कुछ बोला है तो ये माना जाए कि अपनी कूटनीति के हिसाब से जो चीन है वो आगे कदम बढ़ा रहा था। लेकिन यहाँ पर ये छुपे तरीके से जिस तरह से ईरान को मदद दी जा रही है, यानी कि चीन दोनों तरफ से खेलता हुआ नजर आ रहा है, ये माने। बिल्कुल, दोनों तरफ से खेलता हुआ भी नजर आ रहा है। और जैसे कि अगर हम देखें बहुत सारे ऐसे मंच हैं, चाहे ब्रिक्स का जिक्र कर लें, एससीओ समिट की बात कर लें, उन समिट का भी इस्तेमाल किया है, चाइना ने इस्तेमाल किया है और यहाँ पर ईरान ने इस्तेमाल किया है और अपने जो सैन्य चीज़ें हैं उनका आदान प्रदान किया है, वो हमने देखा प्रत्यक्ष तौर पर। और अब यहाँ पर साइड कहीं ना कहीं लेते हुए, क्योंकि हम सभी जानते हैं, अगर हम ओवरऑल देखें, पूरे विश्व के पटल को देखें, हम पूरे नक्शे को देखें, तो 3 प्रमुख जो बड़े देश हैं, भारत का जिक्र मैं यहाँ पे नहीं करी, अदरवाइज चौथे देश का भी नाम लेते, लेकिन ईरान, माफ कीजिएगा, यहाँ पर चाइना, रशिया और अमेरिका का हम जिक्र करते हैं। सो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये तीनों जो बड़े खिलाड़ी हैं, ये कई दफा कूटनीति से भी खेलते हैं और अगर हम कहीं देखें प्रत्यक्ष तौर पर, अप्रत्यक्ष तौर पर हर तरह से ये खेलते हुए दिखाई देते हैं। अब यहाँ पर जब ईरान के साथ किस तरह से जंग चल रही है अमेरिका की, तो हम देख रहे हैं कि मिडिल ईस्ट के कंट्रीज कैसे वो अमेरिका को समर्थन दे रहे हैं दबे लफ्जों में, नॉट डायरेक्टली, हालांकि उनके यहाँ यूएस बेस कैंप भी है तो डायरेक्टली ही हो जाता है। वहीं रशिया जो है वो ईरान के साथ है, वो भी ईरान को टेक्नोलॉजी मुहैया करवा रहा है। चाइना को देखिए, चाइना किस तरीके से अपने सैटेलाइट नेविगेशन जो उसका पूरा सिस्टम है और उसकी मदद दे रहा है। जिस तरह से आयोग की रिपोर्ट सामने आई है, ये बहुत जरूरी है समझना कि अगर ये रिपोर्ट सामने आ रही है तो अब यूएस भी ये समझना चाहता है कि कौन उनके साथ ये जो जंग चल रही है उसमें शामिल होगा, कौन नहीं होगा, क्योंकि नेटो देशों ने तो एक तरह से अपनी असहमति जता दी है। तो कुल मिलाकर अब एक चुनौती हो सकती है यूएस के सामने, कैसे निपटेगा ये देखना होगा। धन्यवाद आपका मोनिका इस पूरी जानकारी के लिए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।